दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के समय में जिस प्रकार हर व्यवसाय में मंदी आई है, लोग अपने व्यवसाय में कुछ उस तरीके से ग्रोथ का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि उससे पहले किया करते थे। तो जो लोग अपने बचे हुए कुछ पैसे, कुछ रुपए जब कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके मन में कहीं न कहीं एक आशंका रहती है, किसी न किसी कोने में एक आशंका रहती है कि जो पैसे रख रहे हैं, वो सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां ऐसी हैं जो बिना सेबी के कंट्रोल में काम करती हैं और वो अब डूब चुकी हैं। और उसमें छोटे-छोटे कारोबारियों के पैसे जो प्रतिदिन पैसे कलेक्ट किए जाते थे, जो प्रतिदिन कमाने वाले लोग थे, उनको वहां पर पैसे रखने में सुविधा होती थी क्योंकि वो प्रतिदिन कलेक्ट किया करते थे और उनमें उनको बहुत सारा कमीशन भी उन लोगों को दिया जाता था जो लोग पैसे कलेक्ट करते थे। और जब वो रिटर्न करने का टाइम आया तो वो कंपनियां भाग गई और काफी कंपनियां वो डूब गई। अब वह बहुत सारे छोटे छोटे कारोबारी, व्यवसायी, रिक्शा चालक, ऑटो चालक और दूसरे जो लोग हैं, अब इन लोगों के साथ बड़े व्यवसायियों को भी यह अनुभव हुआ कि पैसे अब ऐसी जगह इन्वेस्ट किए जाएं जो किसी रेगुलेटर के अधीन हो, किसी रेगुलेटर के कंट्रोल में हो। तो लोगों की इन संस्थाओं की तरफ से निकलकर उन संस्थाओं की तरफ अधिक से अधिक आने लगे जो रेगुलेटर के अधीन काम करती थी। अब यहाँ पर विचार करने की बात यह है कि कौन सी संस्था ऐसी है, कौन से इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं, कौन से इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं जो कि पूर्ण रूप से सुरक्षित है। क्या हम बैंकों में पैसे रखते हैं वो सुरक्षित है, या हम एलआईसी में पैसे रखते हैं वो सुरक्षित है, या फिर म्यूचुअल फंड में पैसे रखते हैं वो सुरक्षित है, या शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सुरक्षित है। यह विचार आता है किसी न किसी कोने में, यह शंका होती है कि हम 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए रख रहे हैं, तो क्या वह सारे पैसे हमारे सुरक्षित हैं, या हम आरडी के रूप में रखते हैं, या फिर प्रीमियम के रूप में रखना चाहते हैं, प्रति वर्ष जमा कर रहे हैं, तो क्या वो हमारे पैसे सुरक्षित हैं? तो किसी न किसी कोने में यह आशंका जरूर रहती है कि हमारे पैसे सुरक्षित हैं कि नहीं है। तो आज की वीडियो में दो इंस्ट्रूमेंट की तुलना करेंगे, बैंक और एलआईसी की। दोनों में से कहाँ पैसे अधिक सुरक्षित हैं, साथ ही ये भी जानेंगे कि कहाँ पर सरकार की गारंटी है कि पैसे किसी कारणवश, अगर वह संस्था, वह कंपनी डूब जाती है या बंद हो जाती है या दिवालिया हो जाती है, तो किसमें सरकार की गारंटी है कि यह पैसे वो रिटर्न करेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों ने पहले भी इस चीज को सुना होगा कि गवर्नमेंट की गारंटी किसी संस्था में नहीं है, कि अगर वह संस्था डूब जाए तो गवर्नमेंट उसके पैसे को रिटर्न करती है। बैंकों के बारे में हम बात करें तो उसकी गारंटी आरबीआई की है। आरबीआई इस बात की गारंटी देता है अपने ग्राहकों को, अर्थात कि किसी भी बैंक जो कि आरबीआई के अंदर में बैंक काम करते हैं, वहां पर आरबीआई की गारंटी है, सॉवरेन गारंटी है कि अगर ग्राहकों के पैसे डूब जाते हैं किसी कारणवश बैंक दिवालिया हो जाता है या घाटे में चला जाता है, वैसे तो जो बैंक घाटे में जा रहा होता है उसको दूसरे बैंकों के साथ मर्ज करके उनके ग्राहकों को बचा लिया जाता है। लेकिन कभी किसी कारणवश कोई बैंक दिवालिया होता है, अगर कोई बैंक घाटे में चला जाता है और वो बैंक बंद हो जाता है, तो आरबीआई 5 लाख तक की गारंटी लेती है, अर्थात 5 लाख तक के पैसे आरबीआई आपको रिटर्न करेगी अपने ग्राहकों को। अर्थात आप 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, आप जो भी अपने बैंक में आपने पैसा रखा है, एफडी, आरडी, सेविंग जो भी रखा है, अगर वो बैंक बंद हो जाता है तो केवल 5 लाख रुपए ही आरबीआई की तरफ से दिए जाएंगे। आरबीआई की तरफ से सॉवरेन गारंटी है, यानी कि आपके बैंक में आपने जो भी पैसे रखे हुए हैं उनमें से केवल आपको 5 लाख ही रिटर्न मिलेंगे। यानी अगर आपने 2 लाख, 3 लाख, कहने का मतलब अगर आपने 5 लाख तक रुपए बैंक में रखे हैं तो वो पैसे पूरी तरीके से सुरक्षित है। अब बात करते हैं एलआईसी की। जैसे मैंने कहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी संस्था में कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके पैसे रिटर्न करेगी, एकमात्र एलआईसी में। एलआईसी एक ऐसी संस्था है जहां पर गवर्नमेंट की गारंटी है, गवर्नमेंट की तरफ से यह गारंटी दी हुई है, और ये गारंटी आज की नहीं है, यह गारंटी 1956 से चली आ रही है। एलआईसी एक्ट 1956 सेक्शन 37 के अंतर्गत गवर्नमेंट की तरफ से यह गारंटी दी हुई है, जो भी पॉलिसी होल्डर, जो भी एलआईसी का ग्राहक है, जो पैसे एलआईसी में रखे हैं, जो एलआईसी में बीमा करवा रहे हैं, जो एलआईसी में इंश्योरेंस ले रहे हैं, उनके सारे पैसे सुरक्षित हैं।
जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो पैसे वहां पर रख रहे हैं, जो भी उनका सम एश्योर्ड है, उनके साथ साथ उस पर जो उनका बोनस हो रहा है, एलआईसी की भाषा में इंटरेस्ट को बोनस करते हैं, जो इंटरेस्ट हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, वो आपका जो पैसा वहां पे बन रहा है, यह गवर्नमेंट की तरफ से सॉवरेन गारंटी है कि गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी दी गई है कि उसके सारे पैसे सुरक्षित है 1956 एलआईसी एक्ट सेक्शन 37 के अंतर्गत। यानी कि सरकार की गारंटी एकमात्र एलआईसी के साथ है, जहां पर आपका पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित है। आपका 1 करोड़ 2 करोड़ जितनी भी रकम हो वो यहाँ पे सुरक्षित है, और ये सुरक्षा गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। बाकी इंश्योरेंस कंपनियां भी काम कर रही हैं, लेकिन सॉवरेन गारंटी एकमात्र एलआईसी के साथ है कि आपने जो भी आपने पैसे रखे हैं एलआईसी के अंदर, वो आपके पूरी 100% तरीके से सुरक्षित है, और वो आपके सारे पैसे रिटर्न किए जाएंगे। तो आप इस पर खुद विचार कर ले कि कहाँ आपके पैसे सुरक्षित है, एलआईसी में कि बैंक में। वैसे पैसे तो हर जगह सुरक्षित है, क्योंकि उनको कंट्रोल करने वाली संस्थाएं अपना काम बहुत अच्छे ढंग से कर रही हैं, और इन सारी संस्थाओं को रेगुलेट कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं कि कोई भी अनियमितता गड़बड़ी होने पर उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। तो कोई भी बैंक हो या कोई भी संस्था हो, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, वो सारी कंपनियां किसी रेगुलेटर के अंदर में काम करती हैं। इस कारण वहां अनियमितता नहीं कर सकती हैं, कोई गलत काम नहीं कर सकती हैं, इसलिए सभी के पैसे सुरक्षित होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है गवर्नमेंट की गारंटी किसके साथ है, तो गवर्नमेंट की गारंटी एकमात्र एलआईसी के साथ में है, जिसको सॉवरेन गारंटी कहते हैं। 1956 एलआईसी सेक्शन 37 के अंतर्गत आपके जो पैसे एलआईसी में लगे हुए हैं वो पूरी तरीके से सेफ है, पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको सॉवरेन गारंटी के बारे में जानकारी दी गई। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे लोगों को ये जान सकें कि एलआईसी में उनके पैसे पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। तो इंश्योरेंस के महत्व को समझें और अधिक से अधिक एलआईसी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, बीमा कराएं, इंश्योरेंस कराएं। इसी तरह की इंश्योरेंस फाइनेंस वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आप तक जरूर पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।